एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये नवरात्रि का है सेकंड ब्लॉग। मैंने फर्स्ट वाला अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने पूजा की पूरी विधि बताई हुई है और हमारे घर पे पूजा कैसे हुआ है उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैंने उसको अपलोड कर दिया है वो ब्लॉग। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। और यहाँ पर जो भी कन्या मैंने बुलाया हुआ है सभी लोगों का मैंने बारी बारी से पैर धुल दिया है और इसके बाद पोछने के बाद मैं सभी लोगों को बैठाऊँगी। तो मैंने आसन भी बिछा दिया है। तो यहाँ पर सारी जो भी कन्याएँ आई हुई हैं सभी लोग बैठ गई हैं और उन लोगों का पैर रंगने का काम जो है वो दीदी कर रही हैं। तो यह सारे बच्चों का जो भी आया है सभी लोगों का पहले पैर जो है रंगा जाएगा। कन्या पूजन जो है वो माँ के 9 रूपों को ध्यान में रख के ही किया जाता है। माता की जो 9 रूप होती हैं तो कन्या भी वो माँ के 9 रूप ही माने जाते हैं। और यहाँ पे ये सबसे छोटा पैर जो है उसको रंग रही है दीदी। तो सबके पैरों में महावर लग चुके हैं और इसके बाद फिर मैं सभी लोगों को टीका लगाऊंगी। तो यहाँ पे चूँकि बच्चों को जो है चुनरी उड़ाया जाता है, बट मैंने चुनरी नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे रुमाल लिया है क्योंकि जो रुमाल होता है बाद में वो यूज हो जाएगा और जिसके पास भी जाएगा। और चुनरी जो होती है वो छोटी भी होती है तो फिर वो यूज में नहीं आता है, इधर उधर हो जाता है, फेंकना पड़ता है। तो इसलिए मैंने रुमाल लिया है ताकि जो रुमाल है बच्चे हैं छोटे तो इसका यूज कर सके, इसलिए मैंने रुमाल लिया हुआ है। अब बारी है इनको खाना खिलाने की। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रख दी थी पूड़ी, और चूँकि जो खाने में बना हुआ था वो था पूड़ी, हलवा सूजी का, खीर और काले चने की सब्ज़ी। तो काले चने की जो सब्ज़ी थी वो बिना लहसुन प्याज के बना हुआ था। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी रख दिया है और जो हलवा है सूजी का वो मैं रख रही हूँ और इसके बाद जो खीर है वो दीदी रख रही हैं। सारे लोगों ने प्रसाद खा लिया है और इसके बाद मुझे यहाँ लेना है इन लोगों से आशीर्वाद। तो मैं कुछ सामान मंगाई थी इन लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं तो मैंने पढ़ाई से संबंधित ही कुछ सामान मंगाया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने फल लिया है, फल में मैंने लिया है केला और कलर मंगाया हुआ था, पेंसिल है, इरेजर है, कटर है और जो कि दक्षिणा भी देना होता है तो वो भी मैंने उसी में रख लिया है। और मिठाई में मैंने लिया हुआ है पेड़ा। तो इन सारे चीज़ों को मैं एक एक करके सभी लोगों को दूँगी। हमारे वहाँ कन्या पूजन ऐसे ही होता है और जगहों पे अपने हिसाब से पूजा होता है, जो जिसके वहाँ जिस तरह से की जाती है उसी तरह से होता है। हमारे वहाँ इसी तरह से किया जाता है तो इसलिए मैंने ऐसा ही किया है। आपके वहाँ कैसा होता है ये बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कन्या बैठने के बाद एक भैरव बाबा को भी बैठाया जाता है। तो यहाँ पे क्षितिज को हम लोग भैरव बाबा बनाने वाले थे, वही बैठने वाला था, बट एक लोगों के वहाँ से आ गए थे तो हम लोगों ने सोचा उन्हीं को ही भैरव बाबा बना देते हैं और वही बैठे हुए हैं बगल में, सबसे उधर किनारे साइड में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी सामान था वो मैंने सभी लोगों को दे दिया है और मेरी पूजा भी यहाँ पूरी हो गई। यहीं रहिए, ठीक है ना, यहीं रहिए, मैं आता हूँ इसको छोड़ के। हाँ, अब जाके सबको फुर्सत मिल गई है क्योंकि पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया है, कन्या पूजन भी हो गया था अच्छे से। पूजा होने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया था क्योंकि जो पूजा थी उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, हवन भी होना था इसलिए और टाइम लग गया था। और कन्या पूजन भी अच्छे से मेरा हो गया है तो बस बिल्कुल आराम से हम लोग यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक पायल लेके बैठी हूँ तो उसको धागा से बांधा गया था बट वो मुझसे कट ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने चाकू लेके उसको काट रही हूँ क्योंकि मुझे ये पहनाना है। तो वही मैंने सोचा कि दोनों को अलग अलग कर लूँ। आई देखो, आई देखो, आई देखो, आई देखो कैसे पहनाते हैं। यहाँ पे जो पायल मैं लेके आई थी वो चूँकि राउंड वाला था, गोल वाला था, तो उसको पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो मुझसे खुल ही नहीं रहा था। और जो नॉर्मल पायल होती है वो थोड़ा सा मतलब लचीला होता है तो वो ईजिली पहना जा सकता है, बट ये जो था बच्चों का पहनने वाला था इसलिए वो गोल सा राउंड बना हुआ था। वो जो राउंड था वो काफ़ी हार्ड था इसलिए मैं उसको खोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने इनको भी दे दिया था। दीदी भी जो है वो भी खोल के ट्राई कर चुकी थी बट वो खुल नहीं रहा था। और हम लोगों ने सोचा कि ऐसे ही पैर में कर देते हैं क्योंकि पैर बच्चों का जो पैर है वो तो काफ़ी मुलायम ही रहता है। तो मैंने उसको भी कोशिश की उस तरह से भी पहनाने की बट वो
वो हुआ नहीं, लास्ट में उसको खोल के ही पहनाना पड़ा। यहाँ पे मैं बस वही ट्राई कर रही थी, तो फिर मैं दोबारा दी हूँ खोलने के लिए, क्योंकि जब वो खुलेगा तभी अच्छे से होगा। और तब तक तो उसको रोना भी आ गया था, और फिर इसके बाद खुलने के बाद यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पैर में आ गया था। और मुझे लग रहा था कहीं छोटा ना हो, बट ये बहुत अच्छे से आ गया था और बहुत सुंदर लग रहा था पहनने पे पैर में। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने पायल पहना ही दिया, और उसने आराम से पहन भी लिया, रो भी नहीं रही थी, तो बहुत अच्छे से उसके पैर में पायल आ भी गया। नवरात्र की जो पूजा है और आ चुकी महानवमी है, तो आज से ये पूरा अच्छे से संपन्न हो गया, और 9 दिन की पूजा जो है वो भी समाप्त हो गई है। अब डेली की तरह जैसे हम लोग नॉर्मल पूजा करते हैं, अब वैसे ही होगा माँ का पूजा, और जो मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनकी सारी लोगों की पूजा पाठ वैसे ही होगी जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। और यहाँ पे चूँकि वो पहले से भी एक पायल पहनी हुई थी और मैंने दोबारा भी पहना दिया है, तो उसका पैर बहुत काफ़ी सुंदर लग रहा था। एक पैर यहाँ है, एक पैर यहाँ है। बाय 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 बाय। अब ये लगाना बात। बाय 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 कर दी, बाय 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 बाय। यो बाय बाय कर बाबू बाबू। पूजा हो गया समाप्त, हवन भी हो गया, पंडित जी चले भी गए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं। सारा काम बहुत अच्छे से हो गया है, और चूंकि बहुत जल्दी आने के लिए कहे थे पंडित जी, तो थोड़ा सा मतलब लेट से आए हैं। बाकी लोग हमारे सामने ही बैठे हैं, तो ये लोग कैमरा में नहीं आ रहे हैं, तो आ गए थे लेकिन टाइम से। और अभी हम चाय पानी पी के उसके बाद अपना जो फलहार है उसको मैं लेके बैठी हुई हूँ यहाँ पे। ये जो है चने का चावल उसको खाने के लिए, और फिर अब इसके बाद थोड़ी सी जो है आराम करूँगी। फिर शाम का जो है वो कुछ मतलब खाना वाना बनेगा, बच्चों के लिए बनेगा, हम लोग के लिए तो बनेगा नहीं। हम लोग का तो व्रत है, 10वीं के दिन ही पारण होना है, तो फिर उसी दिन पारण होगा। तो अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। रात में मैं आ गई थी दुर्गा मंदिर पे, क्योंकि मैं 9 दिनों में एक भी दिन नहीं आई थी, तो मैंने सोचा आज ही मैं चली जाती हूँ, और व्रत भी है और आज चली जाती हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी पूजा करना था, तो उसी के लिए मैं आई थी। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ पे अभी हवन हो ही रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा भी अच्छे से कर लिया है। और इसके बाद थोड़ा सा हमने घूमा, और यहाँ पे दुर्गा जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो बस उस पंडाल में हम लोग गए, और वहाँ पर इतनी अच्छी सी उनकी जो मूर्ति है वो लगी हुई थी।